दोस्तों कुछ लोगों को किडनी में स्टोन बार बार उनको होता रहता है और उनके अंदर एक टेंडेंसी बन जाती है कि उनको एक किडनी स्टोन बनता है और वो निकलता है और कुछ दिन के बाद फिर से उनको जो है किडनी स्टोन हो जाता है। तो दोस्तों इसके क्या क्या कारण हैं जिनको ऐसा होता है कि उनको बार बार किडनी स्टोन बनता रहता है। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर नज़र है और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं होम्योपैथी से इस तरह के जो केस होते हैं उनको मैं ट्रीट करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्टोन हमारी बॉडी में बनता कैसे है। दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं वो यूरिन के रास्ते वो निकल जाते हैं, लेकिन कभी किसी कारणवश अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल पाते तो ये किडनी की सतह पे जमना शुरू हो जाते हैं। जब ये छोटे छोटे कण होते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं कंक्रीशन, जो कि अल्ट्रासाउंड में लिख करके आता है। फिर ये छोटे छोटे कण जो होते हैं ये मिल करके एक बड़ा स्टोन ले लेता है, जिसको ही हम लोग बोलते हैं किडनी स्टोन। जब आपको किडनी स्टोन हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आपको उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है? आपके पेट में दर्द होना, या जो है कमर में दर्द होना, उल्टी होना, जी मिचलाना, पेशाब में दिक्कत आना या पेशाब बार बार आना, पेशाब में जो है जलन होना, कभी कभी खून आना, ये सब सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब हम जब इसका ट्रीटमेंट हम देते हैं पेशेंट को तो मैंने देखा है कि अबाउट 70% जो केस होते हैं उनको जब एक बार किडनी स्टोन ट्रीट हो जाता है, उनका स्टोन ठीक हो जाता है तो उनको बार बार फिर नहीं होता है। लेकिन 30% कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको बार बार किडनी स्टोन होता रहता है, मतलब वो इलाज कराते हैं और उनका स्टोन निकलता है और फिर से उनको स्टोन बन जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको स्टोन बनता है और बिना इलाज के भी थोड़ा बहुत छोटे छोटे निकलते हैं और फिर से उनको स्टोन बन जाते हैं। तो आज हम इसी कारण पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला जो सबसे मेन कारण मैंने देखा है वो है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज का मतलब ये होता है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किडनी स्टोन है, उसके माता पिता को किडनी स्टोन है या किसी उसके फैमिली में किसी और को भी है, तो उसको किडनी स्टोन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये बताते हैं कि उनके फैमिली में लगभग सभी को किडनी स्टोन है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण हुआ कि अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में अगर किडनी स्टोन है तो उसको किडनी स्टोन होने के जो चांस है, रिस्क है, वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा एक कारण है जो सभी को पता है कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनको किडनी स्टोन होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसा होता क्यों है? जब हम पानी कम पीते हैं तो होता क्या है कि आपका जो यूरिन है वो ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है। कंसनट्रेट का मतलब ये होता है कि यूरिन के साथ साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है सारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो किडनी के अंदर जो है जमा होना शुरू हो जाते हैं और यही जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बाद में किडनी स्टोन बन जाते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ वर्किंग लेडीज़ होती हैं जो है टॉयलेट नहीं जाना चाहती हैं, उसको अवॉइड करती हैं। तो फिर वो करती क्या है कि वो पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पीती हैं तो उनको दो दिक्कतें आती हैं। एक तो ये होता है कि उनको जो है यूरिन में इन्फेक्शन, जिसको हम लोग यूटीआई बोलते हैं, वो उनको ज़्यादा होने लगता है और किडनी स्टोन के जो चांस होते हैं वो उनके अंदर बढ़ जाता है। और तीसरा इसका जो कारण है जिनको बार बार किडनी स्टोन होता है वो है डाइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं, चॉकलेट ज़्यादा लेते हैं और ये जो है प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं। ऐसे लोगों को किडनी स्टोन होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें जो है ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो लोग नमक की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, नमकीन चीज़ ज़्यादा खाते हैं, उनको भी जो है किडनी स्टोन होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें जो है सोडियम ज़्यादा होता है और सोडियम और ऑक्सलेट मिलकर के सोडियम ऑक्सलेट बनाते हैं, जो कि ये मेन स्टोन का कारण होता है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। अक्सर पेशेंट हमसे बहुत सवाल करते हैं कैल्शियम को लेकर के कि हमको सर किडनी स्टोन हो गया है, हमें कैल्शियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और एक बहुत मिथ फैला हुआ है कि अगर आपको किडनी स्टोन हो गया है तो कैल्शियम की चीज़ों से दूरी बना ली जाए या कैल्शियम ना लिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो आपका किडनी स्टोन का जो खतरा है वो कम होता है। अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हैं तो आपको जो है किडनी स्टोन होने के चांस या खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण क्या है दोस्तों? जो कैल्शियम होता है, अगर हमारे शरीर में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ गई है तो कैल्शियम और ऑक्सलेट ये मिलकर के कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है और ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो फिर क्या होता है कि स्टोन बनने के चांस कम होते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो गई तो बॉडी करती क्या है, वो बोन से कैल्शियम लेना शुरू कर देती है
और अगर आपके बोन से वो कैल्शियम लेना शुरू कर दिया बॉडी ने, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो बोन है वो कमज़ोर हो जाएगी और आप कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए जो है, अगर आपको किडनी स्टोन है तो कैल्शियम आप लेते रहें, जो नॉर्मल मात्रा है वो लेते रहें। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है। अगर कोई जो है कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहा है तो उसको जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि सर हम ये एक सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो हम और ले सकते हैं या कौन सा या कितना हम कैल्शियम की मात्रा या कैल्शियम का सप्लीमेंट हम कितना ले सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों, नॉनवेज में होता क्या है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। जब ये डाइजेस्ट होता है तो यूरिक एसिड की मात्रा जो है हमारी बॉडी में बढ़ती है। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, आपको किडनी स्टोन होने के चांस ज़्यादा होंगे। इसीलिए आप जो है नॉनवेज कम मात्रा में खा सकते हैं। जो मैं अपने पेशेंट को मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर वो वीक में अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो वीक में एक बार खा सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा उनको फिर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर किसी को वो बीमारी है तो उनको किडनी स्टोन के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं? जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो जब डायबिटीज़ होता है तो क्या होता है कि उसके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। इसकी वजह से उनको किडनी स्टोन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोलाइटिस वगैरह है, तो उनमें क्या होता है, ऑक्सलेट की मात्रा उनके बॉडी में बढ़ जाती है। इसके वजह से उनको बार बार किडनी स्टोन हो सकता है। तीसरा यह है कि जो मैंने अभी पहले बताया है कि अगर किसी को यूटीआई हो रहा है, यूटीआई क्या मतलब होता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना। तो अगर किसी को बार बार यूटीआई हो रहा है तो उसकी वजह से भी उसको जो है किडनी स्टोन हो सकता है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल ज़रूर अच्छी रखनी है। अगर किसी को किडनी स्टोन हो रहा है तो उसको अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना चाहिए। पानी जो है सफिशिएंट मात्रा में पीना चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। उसको फ्रूट जूस पीना चाहिए। स्पेशली उसको जो है सिट्रस फूड, जैसे कि जितने भी खट्टे फल होते हैं इनका जूस वगैरह पीना चाहिए। और इसके अलावा जो है हमारी होम्योपैथी में क्या होता है कि किडनी स्टोन को तोड़ने की, निकालने की, इन सब की दवाइयाँ मौजूद हैं और इसका पूरा इलाज हो जाता है। अगर किसी को बार बार किडनी स्टोन होता है तो हम लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन डिसाइड करते हैं। पेशेंट का पूरा केस लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, उसके नेचर, बिहेवियर, इन सबको एनालाइज करने के बाद जो मेडिसिन तय होती है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं। हम लोगों ने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि इस तरह की जब मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है तो उसकी जो टेंडेंसी होती है बार बार स्टोन बनने की, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको किडनी स्टोन है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से आप जो है कंसल्ट करें और अपना जो है ट्रीटमेंट कराएं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके किसी भी दोस्त यार को, किसी को भी बार बार किडनी स्टोन हो रही हो तो ये बहुत वैल्यूएबल वीडियो है, आप उन तक ज़रूर पहुँचाएँ।